स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट हिमांशु सिंह। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्मल की क्लासेस कंटिन्यूसली हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे, बट बीच में कुछ पर्सनल वजहों से हम लोग क्या कर रहे थे कि थर्मल की क्लासेस को कवर नहीं कर रहे थे। बट आज से हम लोग थर्मल की क्लासों को कंटिन्यूसली कवर करेंगे। और यहाँ से जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज का जो हमारी क्लास होगी वो चालू होगी सेकंड चैप्टर से। और सेकंड चैप्टर से हम लोग कंटिन्यूसली कवर करते हुए चलेंगे, आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें आपके लिए काम करने में और ज़्यादा खुशी हो सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। यानी कि भाप के गुण। अब इसके नेम को ही पहले आज समझने की कोशिश करते हैं कि भाप के गुण यानी कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। भाप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बचपन से ही भाप के बारे में सुना होगा। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। भाप बनता कैसे है? भाप को जनरली हम लोग जो अगर देखें तो भाप क्या है, पानी का एक फॉर्म है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि लगभग 100 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर के जो टेम्परेचर होता है उस पर पानी की जो कंडीशन होती है वही होता है आपका भाप। यानी कि भाप से हमारा टोटल मतलब क्या है, ये से मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से गैस के फॉर्म में चेंज हो गया हो, बट हमारा मतलब किससे है कि भाप मतलब क्या हो रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में ना हो बट उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो और वो क्या हो, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हो, यानी कि भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हो, यानी कि जो कुछ जल की बूंदें होती हैं वो भी रहती हैं भाप के अंदर। यानी कि भाप से मतलब हमारा वो है कि पानी की वो अवस्था जिसमें हम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तो वो क्या हो गई हो, वो वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो गई हो। तो वैसे पानी को क्या कहेंगे, वैसे पानी को कहेंगे भाप। आप लोगों ने जनरली जब देखा होगा कि आप लोग घरों में जब चावल बनाते हैं तो चावल बनाते टाइम क्या देखा होगा कि जब आपके यहाँ बन रहा होगा कुकर में नहीं, तपेले में बन रहा होगा जब कभी भी आपके यहाँ चावल, या फिर बड़े बड़े शादियों में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होगा कि जब टेम्परेचर वाटर का राइज किया जाता है और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। प्रेशर कांस्टेंट से मतलब क्या है, इन जनरल अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है हर चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की बात ही नहीं आती है। बट इन मशीनरी अगर हम देखें तो वहाँ पे पॉसिबल होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ा ही सकते हैं, प्रेशर भी बढ़ा या घटा सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो प्रेशर भी अगर कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया जाए तो एक कंडीशन के बाद ऐसी कंडीशन आती है कि वाटर अब तो हीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने शुरू किया, प्रेशर को रख दिया 20 पास्कल रख दिया, अगर मान लो एक कंडीशन मानते हैं, और हम लोगों ने वाटर का जो टेम्परेचर था उसको बढ़ाना शुरू किया 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता गया, फिर एनर्जी प्रोवाइड की वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद से क्या होता है, उसके टेम्परेचर में अब रेजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से क्या होना शुरू होता है, उसके फेज में ही चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसकी अवस्था ही परिवर्तित होने लगती है और वो चला जाता है भाप के फॉर्म में। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम लोग कि ये भाप के फॉर्म में चेंज हो गया है। यानी कि भाप एक निश्चित दाब पे पानी के कणों को ऊष्मा प्रदान करके द्रव से अलग फॉर्म में चेंज करने की एक प्रक्रिया की तरह ही है। तो भाप की डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पे, एक निश्चित दाब पे एक निश्चित दाब पे क्या हो रहा हो, पानी के कणों को ऊष्मा प्रदान की जाए। पानी के कणों को क्या हो रहा हो, ऊष्मा प्रदान की जाए तो द्रव के संतृप्त ताप पर पहुंचने के बाद
संतृप्त ताप पे पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, ऊपर जाने के बाद तापमान बढ़ना रुक जाता है। तापमान पे अगर उस पे ऊपर कंटिन्यूसली जब संतृप्त ताप से हमारा मतलब क्या है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है उसको कहते हैं संतृप्त ताप। ताप से ऊपर जाने पे तापमान बढ़ना क्या हो जाता है, रुक जाता है। एवं क्या होता है, उसकी फेज को ही चेंज हो जाता है, द्रव्य अपनी अवस्था को ही परिवर्तित कर लेता है। परिवर्तित कर लेता है, इसको वाष्प कहते हैं। वो क्या हो रहा है, अपने एक फेज से दूसरे फेज में चला जा रहा है, यही क्या है, वाष्प हो रहा है। और वाष्प के अंदर क्या हो रहे हैं, मेनली पानी के भी पार्टिकल्स रहते हैं। तो वाष्प के अंदर क्या होता है, मुख्यतः पानी के भी बूंदें रहती हैं। और ये क्या है, वाष्प के अंतर्गत पानी की भी बूंदें होती हैं। ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन कि क्या होता है आपका भाप। यानी कि भाप क्या है कि वो क्या हो रहा है कि एक फेज से जब सैचुरेटेड टेम्परेचर से ऊपर ले जाने पे क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे टेम्परेचर रेज होना क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। और टेम्परेचर रेज होना जब रुक जा रहा है तो उस वाली कंडीशन को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, उस वाली कंडीशन पे जब फेज चेंज हो जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग भाप। अब भाप के बारे में आगे भी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा भाप को दूसरे भी टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि भाप वो अवस्था है जिसमें द्रवीय अवस्था में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, वाष्पन पूर्ण न हो जाए, पूर्ण हो, यानी द्रवीय अवस्था का वाष्पन कर दिया जाए, तो उस वाली कंडीशन को भी क्या कहते हैं, हम भाप ही कहते हैं। तो इसके अलावा और क्या होता है कि भाप के ऊपर कभी भी, भाप से हमारा मतलब कभी भी पूर्ण रूप से गैस से नहीं है। भाप से हमारा कभी भी मतलब गैस से नहीं हो सकता है, और ना ही गैस के जो रूल्स होते हैं वो भाप के ऊपर कभी भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे ही भाप जो होता है उसमें क्या होते हैं, वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। भाप को जैसे हम लोग आगे डिवाइड करेंगे कि कितने कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि भाप क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम लोग बस इतना जानते हैं कि भाप के अंदर क्या होता है। भाप के अंदर जो होता है वो आपके वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे मान लो कि जनरली जैसे हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर वेपराइज्ड होना शुरू होता है। अगर हमारे पास कोई वेपर है 103 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर यानी कि भाप है, मान लीजिए कि भाप हमारे पास है 103 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें कुछ ऐसे भी वाटर के भी ड्रॉपलेट्स होंगे, यानी कि वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ छोटे छोटे बूंदें होंगी जो वाटर की भी इसमें मौजूद होंगी। तो उनके ऊपर अगर हम गैस का नियम अप्लाई करने की कोशिश करें तो उनके ऊपर गैस का नियम तो अप्लाई हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि भाप के ऊपर जनरली हम गैस के नियम अप्लाई नहीं करते हैं। तो भाप के कुछ अपने ही गुण होते हैं, तो गुण होते हैं तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि भाप के गुण क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं भाप के गुण। क्या है हेडिंग आपका, भाप के गुण। तो पहला गुण क्या होता है भाप का, एक तो पहले समझ लेते हैं हम लोग सैचुरेटेड टेम्परेचर। यानी कि हिंदी में कहें तो संतृप्त ताप। ये क्या होता है भैया, अगर संतृप्त ताप की बात करें तो ये संतृप्त ताप तो होता क्या है, संतृप्त ताप मतलब वो टेम्परेचर
कि जिस पे क्या हो, एक निश्चित प्रेशर पे ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर हम किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या हो, अपने फेज में चेंजेस ला दें। यानी कि ऐसा टेम्परेचर एक निश्चित प्रेशर पे, यानी कि कभी भी हम लोग करेंगे बात तो क्या प्रेशर की भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेशर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। तो एक निश्चित दाब पे ऐसा तापमान जिससे ऊपर अगर हम लोग किसी भी द्रव के ऊपर अगर हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाए, उसका फेज ही चेंज हो जाए, तो वैसे टेम्परेचर को कहते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर। तो पहला हमारी जो प्रॉपर्टी है वो संतृप्त तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। तो द्रव एवं वाष्प दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। यानी कि अगर हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, संतृप्त ताप पर अगर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, जैसे ही द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो हमारे पास क्या होता है, द्रव एवं वाष्प दोनों के ताप बराबर होंगे। ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ये जो आपका प्रॉपर्टी है वो कहने की कोशिश यही कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये वाष्प में बनना शुरू हो जाएगा। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि 100 हमारे पास ज़्यादा हीट है, जैसे मान लीजिए कि 120 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पहले से ही है, तो जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो 100 डिग्री के आसपास क्या होगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो वेपर होगा वो क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सेचुरेटेड टेम्परेचर पे अगर हमारे पास भाप हो या फिर हमारे पास लिक्विड हो, दोनों के सेचुरेटेड टेम्परेचर के पास टेम्परेचर सेम ही रहता है। दोनों कंडीशन में ऐसी आती है कि एक ही टेम्परेचर पे हमारे पास दोनों कंडीशन शो होती है। तो इस वाले ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी था वो जनरली यही बताने की आपको कोशिश कर रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है आपकी, सॉरी ये वाला तो चल नहीं रहा है मार्कर, इसी से लिखते हैं। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आपको बताने की कोशिश करिए कि दाब में वृद्धि पर संतृप्त ताप बढ़ने लगता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर वाटर है और इतने बड़े में है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जैसे ही दाब बढ़ाते हैं यानी प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका इतने में ही 2 लीटर वाटर है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के आसपास आएंगे और एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे, टकराना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसका टेम्परेचर रेज होता है। यानी कि दाब में वृद्धि पर संतृप्त तापमान बढ़ने लगता है किसी भी बॉडी का। दाब में वृद्धि पर संतृप्त तापमान बढ़ने लगता है। ये हो गया आपका तीसरा। अब तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन है, स्थिर दाब पे संतृप्त तापमान एवं घनत्व का मान स्थिर होता है। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना बढ़ रहा है और ना ही संतृप्त ताप भी नहीं बढ़ेगा, और आपकी जो डेंसिटी है वही होगी। यानी कि संतृप्त तापमान पर स्थिर दाब पे संतृप्त तापमान एवं संतृप्त तापमान के अलावा क्या, आपका घनत्व का मान स्थिर होता है। स्थिर होता है। ये हो गया आपकी तीसरी कंडीशन। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज आपकी जो
वाष्प होता है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़। अब हम अगर देखें कि वाष्प बनाने के लिए हमको कैसा मटेरियल चाहिए, कैसा लिक्विड होना चाहिए जिससे हम कि वाष्प बना सकते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं कि वाष्प बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, वाष्प बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए लिक्विड। अब लिक्विड चाहिए तो कैसा लिक्विड होना चाहिए, तो लिक्विड चाहिए अगर हमको, तो पहली तो लिक्विड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भाप बनाने के लिए जो हमारे पास बनाने के लिए जो लिक्विड चाहिए उसकी सबसे पहली विशेषता क्या होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम 200 रुपये पर लीटर वाटर लें और उससे भाप बनाएं और भाप बना के अपना काम करने की कोशिश करें, तो ऐसा तो हम कभी भी करेंगे नहीं। तो कभी भी क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन सस्ता होना चाहिए। दूसरी क्या है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से मिले ही ना तो फिर महंगा ही होगा। तीसरी कंडीशन है हमारा संक्षारण रहित होना चाहिए। संक्षारण रहित से मतलब क्या है, संक्षारण रहित से मतलब क्या है, संक्षारण आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरोजन क्या होता है, कि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसको ही क्या करते हैं, उसको ये नीचे से गलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण रहित से मतलब क्या है कि वो उसको गलाने की कोशिश कभी भी ना करें, तो ऐसा होना चाहिए कि संक्षारण रहित होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संक्षारण से ही रिलेटेड है, रंगहीन होना चाहिए। अगर कई बार देखते हैं कि अगर लिक्विड रंग वाला हो, कलर वाला हो, तो कलर वाला नीचे कलर बैठने लगते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर देने पे कलर क्या होते हैं, कलर जिस पात्र में रखे जाते हैं उसको ही डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट लाने की कोशिश करते हैं। चौथा का क्या हो, विषैला ना हो, विषैला न हो। अब विषैला होगा तो मान लीजिए कि कहीं जिस बॉयलर में स्टीम जनरेट की जा रही है वहाँ से अगर कहीं लीक हो गई, बाहर निकल गई, तो क्या होंगे, मजदूरों की जान जा सकती है। तो ये वाली कंडीशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी भाप को बनाने के लिए। अब इसके अलावा देखते हैं कि भाप के जो टाइप्स होते हैं, वो भाप के टाइप्स को कैसे डिवाइड किया गया है। ये है भाप के प्रकार, इनको डिवाइड किया गया है भाप को टेम्परेचर के बेसिस पे। तो इसको डिवाइड किया गया है कैसे, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ड्राई स्टीम यानी कि शुष्क भाप। पहला लेते हैं आर्द्र भाप, वेट स्टीम। दूसरा है शुष्क भाप, ड्राई स्टीम। और तीसरा है अति संतृप्त भाप यानी सुपर हीटेड स्टीम। ये हो गए आपकी भाप की तीनों क्वालिटीज। अब इसमें क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आर्द्र भाप क्या है, जिसमें क्या हो, जिसमें पानी के कण मौजूद हों। इसमें पानी के कण क्या हो, मौजूद हो। यानी कि ये क्या होता है, टेम्परेचर में अभी जस्ट भाप कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, सेचुरेटेड टेम्परेचर से ऊपर होता है, बट इस वाली कंडीशन में क्या होते हैं, पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। अगर आर्द्र भाप को ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा फिर से हीट प्रोवाइड की जाए तो वो आ जाता है ड्राई स्टीम के कंडीशन में। यानी कि इसमें से क्या होते हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो पानी की बूंदें जो होती हैं वो मौजूद नहीं रहती हैं, वो क्या हो, जनरली वेपराइज्ड हो गई हो। यानी कि पूरा जो वाष्प हो हमारे पास वो क्या हो, वो कंडीशन किस कंडीशन में हो गया हो कि वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हो। यानी कि और वो जो सबसे लास्ट
लास्ट कंडीशन है, यानी कि ड्राई स्टीम को भी और अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो वो आता है आपका सुपर हीटेड स्टीम की कंडीशन में, अति संतृप्त भाप की कंडीशन में। यानी कि इसमें क्या हो, पूरी स्टीम जो हो लगभग एक टेम्परेचर पे हो और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसी स्टीम को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी स्टीम को कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि अति संतृप्त भाप। यानी कि भाप, पहले तो भाप की जो सबसे पहली कैटेगरीज है वो है वेट स्टीम, जिसमें पानी के कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हों। जनरली आप लोग खाना बनते टाइम में देखा होगा, जो भी भाप, यानी कि जब जैसे ही आप लोग ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं, जो जिस पात्र से आप जिस पात्र को आप लोगों ने ढका होता है ढक्कन से, तो उसको जैसे ही हटाने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। तो वो है आपका वेट स्टीम, यानी कि उसमें क्या है, वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। दूसरे आपका ड्राई स्टीम, यानी कि उससे ज़्यादा हीटेड स्टीम हो जाए तो उसको कहते हैं ड्राई स्टीम। और तीसरा है सबसे लास्ट, यानी कि ये जो होते हैं मशीनरीज में यूज़ की जाती हैं स्टीम को, ऐसे स्टीम को कहते हैं अति संतृप्त भाप। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी सी ही थी और आगे की वीडियोस में कंटिन्यू आपकी क्लासेस कवर होती रहेंगी। आप एक बार फिर से अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।